रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्त अहबाब मेरे साथ मिल के हुज़ूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद हमदो सलात के मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। उसमें खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। खालिक़ कायनात इरशाद फरमा रहा है लोगों मुझसे दुआ मांगो। मौला कैसे मांगनी है दुआ? कहा इस तरह हिदायत मांगो। कैसे मौला? कहा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, मौला हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की तरफ। मौला बस सीधे रास्ते की तरफ हिदायत मांग ले काम चल जाएगा? कहा नहीं 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 नहीं, हर बंदा हिदायत इस तरह मांग ही नहीं सकता। मौला अब क्या करें फिर? कहा अब दुआ पूरी मांगो। कहो इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब दुआ यूं मांगो कि मौला हिदायत तो दे सीधे रास्ते की तरफ, मगर रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो बड़ी अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई। पहली तो ये कि जिसको जो कुछ अता कर रहा है अता खालिक़ कायनात ही कर रहा। फिर ख्वाह किसी को औलाद मिले, माल मिले, कारोबार मिले, रिस्क मिले, इल्म मिले, हिकमत मिले, शान मर्तबा मिले, यहाँ तक कि अगर किसी को हिदायत भी मिल रही है तो अता खालिक़ कायनात ही कर रहा। अल्लाह ताला ने ये कॉन्सेप्ट, ये तसव्वुर दिमाग में बिठा दिया कि अब किसी से भी कुछ भी मांगो, किसी से कुछ भी तलब करो, नजर मुअतिए हकीकी खालिक़ हकीकी की तरफ रखना कि दे कोई भी असल अता करने वाला खालिक़ कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। ये बता दिया कि हकीकी अता करने वाला मुअती हकीकी अल्लाह ताला है। हमारे दादा मुर्शिद शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि जब लोगों से मुखातब हो, जब आदमियों से कलाम करो, उस वक्त भी नज़र खालिक़ कायनात की तरफ ही रखा करो। भाई लोगों से कलाम करते हुए नज़र खालिक़ कायनात की तरफ क्यों? का इसलिए कि तुम्हारे कलाम, तुम जो कलाम कर रहे हो, कलाम करते हुए नज़र खालिक़ कायनात की तरफ रखो। ये तसव्वुर दिमाग में बिठा लो कि मौला अब कलाम करना मेरा काम है, इसमें तासीर पैदा करके लोगों के दिल बदलना तेरा काम। यानी कलाम में तासीर भी अगर कोई अता करेगा, कलाम में तासीर भी कोई डालेगा तो अल्लाह ताला। ये पहला मसला अल्लाह ताला ने ये तसव्वुर, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा दिया कि असल अता करने वाला खालिक़ कायनात। दूसरा बताया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला हिदायत तो दे दी सीधे रास्ते की तरफ, मगर वो सीधा रास्ता किसका? सीधा रास्ता वो रास्ता उन लोगों का जिन पर मैंने इनाम किया। मौला खाली ये कह देता कि मौला हमसे यूं कह देता कि भाई लोगों मुझसे इस तरह हिदायत मांगो कि मौला हिदायत दे सीधे रास्ते की तरफ। पीछे वाली आयत में वाज़े हो गया कि हिदायत माल, औलाद, रिस्क, कारोबार कुछ भी मिले देनी अल्लाह ने, तो मौला हिदायत तूने देनी है। और पहलों को भी हिदायत तूने ही दी थी, हमें भी हिदायत तूने ही देनी है। पहलों का जिक्र करने की क्या ज़रूरत क्या है?
हिदायत पहलों को भी तू नहीं दी सीधे रास्ते की तरफ, हिदायत हमें भी तू ही देगा सीधे रास्ते की तरफ। तो पहलों का जिक्र क्यों करूं मौला, सिर्फ ये कह देता हूं कि मौला हिदायत दे, कहा नहीं, हर बंदा ऐसे हिदायत ले भी तो नहीं सकता, बीच में वसीला बड़ा जरूरी है। खालिक के कायनात ने दूसरी आयत में वसीले की अहमियत बता दी कि हाँ अता करनी मैंने ही है, हिदायत देनी मैंने ही है। तो जब खालिक के कायनात खुद वसीले का रास्ता दिखा रहा है तो अब तू कुछ ज्यादा ही मुवाहिद बन रहा है या अब ज्यादा ही अल्लाह के राह से हटने की कोशिश कर रहा है। जब खालिक के कायनात खुद कह रहा है कि हिदायत देनी मैंने ही है पर मांगोगे मेरे इनाम याफ्ता लोगों के वसीले से, गोया अल्लाह ने बता दिया कि अगर कोई हिदायत देगा तो दूंगा मैं ही, लेकिन हिदायत मांगनी मेरे प्यारों के वसीले से। तो अल्लाह ताला ने यह बता दिया कि हिदायत देने वाली जात मेरी है, सीधे रास्ते पे चलाने वाली जात मेरी है, उस पे चल के नेमतों को वसूल करना तुम्हारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अपने प्यारों का रास्ता दिखाना मेरा काम है, फिर उस पे चल के मेरी नेमतों मेरे इनामात को वसूल करना तुम्हारा काम है। वसीला कितना अहम है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक मुरीद था, बड़ा पहुंचा हुआ वली भाई। एक दफा काफी आला दर्जों पर फाइज था, एक दफा बैठे बैठे ख्याल आया कि यार जब मुझे इतना मर्तबा मिला हुआ है तो इमाम रब्बानी के वसीले से अल्लाह तक पहुंचने की क्या ज़रूरत, खुद ही मांग लेता हूँ अल्लाह से जो मांगना है, खुद अल्लाह से मुलाकात कर लेता हूँ। एक दफ़ा ये सोच के अल्लाह से मुलाकात करने के लिए बैठ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक कि एक हफ्ता गुजर गया। पहले जो मज़ा, पहले जो फैज़ लुत्फ़ हासिल होता था अब वो भी नहीं होता। पहले जो करम होता था अल्लाह का अब वो भी नहीं होता। समझ गया लो भाई गलती हो गई, विलायत ही छिन गई है यहाँ तो। का अब जिस दर से विलायत मिली थी दोबारा उसी दर पे जाना पड़ेगा। भागा भागा इमाम रब्बानी के दर पे पहुंचा। इमाम रब्बानी ने देखते ही कहा, अल्लामा साहब जो विलायत देना जानते हैं वो विलायत लेना भी जानते हैं। मालूम हुआ कि वसीला बहुत इम्पोर्टेंट है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन वसाइल पर चल के अपनी नेमतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो कहा, आपने जो सुना, उसको सुनकर अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।